तो ये इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, ये बाई पार्ट्स में होगा। क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया, ये एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाय कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, यहाँ पर नो डाउट कॉस इनवर्स एक्स इसका डेरिवेटिव है, तो कॉस इनवर्स एक्स को टी लेना है, कॉस इनवर्स एक्स को टी लेना है। देन इसका डेरिवेटिव बनाइए 1 बाई माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी इस तरफ डेरिवेटिव बनाइए डी टी बाई डी एक्स। देन इस द्वारा क्या होगा कि डी एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी मल्टीप्लाई, माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स को टी लेना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इधर मल्टीप्लाई कीजिए, डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इधर माइनस मल्टीप्लाई कर ले, उधर चला जाएगा, तो डी एक्स में ये माइनस डी टी हो जाएगा। ओके, व्हाट इज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस टी होगा, ये कॉस टी हो जाएगा। ओके, तो एक्स के बदले में क्या लिखिए, कॉस टी डालिए, कॉस इनवर्स को टी ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव जो है 1 बाई 1 माइनस एक्स का डी एक्स माइनस डी टी हो गया। तो इसके बाद तुम्हारा ये क्या हो गया, ये आइलेट होगा, माइनस को बाहर ले लीजिए, आइलेट इनवर्स लगा दे, अलजेब्रा पहले रहेगा, ये कॉस टी डी टी, कॉस टी डी टी। बच्चों बाई पार्ट डालिए, इसके बाद मैं बोलता हूँ आंसर क्या है। ये फिर बाई पार्ट डालिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो होने के बाद होल इंटीग्रेशन हो गई। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कॉस्ट क्या होता है, साइन क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट साइन एंड कोसेक का इंटीग्रेशन में माइनस लगता है, लेकिन कॉस्ट का इंटीग्रेशन साइन क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू डी टी। ओके, आगे ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस्ट साइन क्या होता है। अगर इसका होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन होता है, इस द्वारा माइनस डी साइन टी, इंटीग्रेशन साइन टी माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन टी माइनस कॉस टी माइनस और प्लस साइन टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन टी कॉस टी होता है, माइनस कॉस टी होता है, माइनस माइनस प्लस कॉस टी हो जाएगा। अब तो सभी ये में कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पर देखिए कॉस टी क्या होता है, एक्स होगा, कॉस टी एक्स होगा, और साइन टी क्या होगा 1 माइनस कॉस का टी, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर होगा। कॉस टी तुम्हारा एक्स है, कॉस टी एक्स है, साइन टी होता है 1 माइनस कॉस का टी, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर होगा। तुम्हारा ये तुम्हारा रहेगा कितना, माइनस व्हाट इज योर टी, टी होगा कितना कॉस इनवर्स एक्स, और ये कॉस इनवर्स एक्स होगा टी। साइन टी होता है 1 माइनस कॉस का टी, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। कॉस टी तुम्हारा एक्स है, बस ये ओके। तो तुम्हारा यहाँ पर कॉस टी एक्स है और साइन टी 1 माइनस कॉस का टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। सब हो गया बच्चों, आंसर आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। ओके, ये इंटीग्रेशन कॉस्ट साइन टी का इंटीग्रेशन फिर माइनस कॉस्ट टी। ओके, सभी टी कॉस इनवर्स एक्स साइन टी 1 माइनस कॉस का टी, कॉस टी एक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखना है इसका आंसर।
ये log x का होल स्क्वायर, ये log x का डेरिवेटिव कुछ नहीं है यहाँ पर, तो log x और आइलेट में सजाएंगे, आइलेट में जो सजाएंगे, आइलेट में जब सजाएंगे तुम्हारा इनवर्स फंक्शन पहला आएगा, log x का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो सकता है पहले अंदर वाला डेरिवेटिव फिर एक्सप्लेन का डेरिवेटिव x, ये आइलेट में बच्चों बनाइए, उसके बाद मैं बोलूंगा अच्छा आंसर, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका log x का डेरिवेटिव 1/x फिर एक्सप्लेन का डेरिवेटिव होगा, बनाइए थोड़ा। देखिए ये log x पहला आइलेट में सजा देता है, पहला क्या होता है कि लॉगरिथम फंक्शन होगा फिर अलजेब्रा लास्ट आएगा। देखिए बनाइए फास्ट फंक्शन, या सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, log x का डेरिवेटिव 1/x नहीं है, फास्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फास्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फास्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन। ओके, ये फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। ओके, तो देखिए ये क्या होगा, ये log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx x स्क्वायर बाई 2, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव 1/x होता है, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव होगा 1/x, फिर x टू द n का डेरिवेटिव nx इंटू n माइनस 1, और जो इसका डेरिवेटिव है पहले अंदर वाला डेरिवेटिव चेन रूल होगा, ये अंदर वाला डेरिवेटिव 1/x फिर x टू n का डेरिवेटिव nx इंटू n माइनस 1, और इंटीग्रेशन x का जो है x स्क्वायर बाई 2 आएगा, इंटीग्रेशन x जो है x स्क्वायर बाई 2, x टू द n का फॉर्मूला गिरेगा x टू द n प्लस 1 का n प्लस 1, जो होने के बाद होल इंटीग्रेशन। ओके, ये log x का होल स्क्वायर है इंटू x स्क्वायर बाई 2। ओके, यहाँ पर बच्चे एक x कट जाएगा और ये 2 भी कट जाएगा, ये बनेगा माइनस log x इंटू x dx। ये फिर से बच्चे चलेगा आइलेट, फिर से यहाँ से शुरू होगा आइलेट बच्चे हुआ, इसका अंदर वाला डेरिवेटिव 1/x x टू n का डेरिवेटिव nx इंटू n माइनस 1, x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 कट, एक x कट गया, यहाँ पर एक तो log x इंटू x dx, इसको फिर से आइलेट बनाइए, फिर से आइलेट बनाइए, log x का होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ से फिर से शुरू होगा बिगनिंग से आइलेट शुरू होगा, क्या होगा देखिए, फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फास्ट फंक्शन। ओके, फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन, ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन। ओके, इस द्वारा देखिए log x का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर बाई 2 माइनस, देखिए ये log x रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये x स्क्वायर बाई 2 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ द log x 1/x होगा, डेरिवेटिव log x 1/x होगा। ओके, द्वारा ये x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन है। ओके, इस बार आएगा log x का होल स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ये, माइनस माइनस प्लस, ये एक एक्स और ये एक तो कट जाएगा, ये 1/2 बाहर आएगा, ये फिर से एक इंटीग्रेशन, ओके ये कट जाएगा, बोलने का होल इंटीग्रेशन, देन ये log x का होल स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन x dx होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, 2x प्लस c, ओके ये आपका आंसर आएगा, माइनस log 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो बनाइए आंसर, इसको लिखना है तो लिख दीजिए, ओके हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अरे ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx प्लस log x dx, ओके पहला हो तो उसका हाईलाइट में से जाएंगे, इनवर्स पहले लॉगरिथम पहला आएगा, log x इंटू एक्स स्क्वायर dx होगा। अब एक बात बोलिए, log x का tan इनवर्स x का साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, log x का साइन इनवर्स x का tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बोलिए कैसे करेंगे, log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 dx करके करेंगे, इंटू 1 dx करके, ओके। अच्छा अब यहां से बना, इसका अलग सा बाई पार्ट डालिए, इसका अलग सा बाई पार्ट डाल के आंसर बोलिए कितना आएगा, देखिए ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, वेरी गुड, कोई कर दिया शायद मैसेज किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये होल इनटू होल इंटीग्रेशन, ओके ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन से होल इंटीग्रेशन, log x tan इनवर्स x sin इनवर्स x या log x का होल स्क्वायर या sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, जहां पर देख तो इंटू 1 dx करके करोगे। ये फिर से देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ओके इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, ओके देखिए यहां पर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर जो है एक्स क्यूब बाई 3, देखिए ये log x का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन है, इसमें एक्स एक तो कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर ये कट के एक्स स्क्वायर रहेगा, ओके और ये होने के बाद फिर ये इधर इसका देखिए, ये log x है
इंटीग्रेशन 1 dx x होता है माइनस डेढ़ log x 1 by x होता है, इंटीग्रेशन 1 dx x होता है। ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन है 1 dx का, फिर इंटीग्रेशन होगा ये आपका log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई 3 तो ये एक कट जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। ओके ये 1/3 बाहर रखिए, एक एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा प्लस log x इंटू एक्स माइनस ये एक्सेस कट जाएगा 1 dx का x आएगा। ओके 1 dx का x आएगा। ओके और ये थोड़ा लिख दीजिए log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा कितना, ये एक्स टू 3 बाई 3 3 9 हो जाएगा, x का बाद 3 बाई 3 3 से 9 हो जाएगा। ओके log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस आंसर थोड़ा चेक कर दीजिए अगर आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ये एक्स क्यूब बाई 3 3 से 9 आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दोनों में log x कॉमन ले लोगे, log x और x कॉमन लिया क्या देखते हो थोड़ा, तो इसमें log x कॉमन लिया गया, log x भी जा सकता है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 और प्लस 1 और ये माइनस एक्स क्यूब बाई 9 माइनस एक्स प्लस, ऐसा है तो क्या है रजनी बोलो, ऐसा है तो आंसर में क्या है? ये सर वो सिर्फ log x कॉमन लिया है और x स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 सर x क्यूब x ना सर x क्यूब बाई 3 प्लस 1 सिर्फ log x ये x मल्टीप्लाई कर दिया एक्स क्यूब बाई 3, ये सर x क्यूब बाई 3 प्लस अच्छा ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ये माइनस एक्स क्यूब बाई 9 माइनस एक्स प्लस 3, यही होता आंसर ना, अलग कुछ है ये कुछ नहीं तो बोलो अलग हो तो अलग कुछ करेंगे। ये सर ये ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एंड इंटीग्रेशन का ही करना होगे। अच्छा देखिए ये dx है, सभी अगर पुट कीजिए x इक्वल टू tan थीटा, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एंड ये इंटीग्रेशन का रिमिक्स है। अच्छा ये देखिए साइन इनवर्स से क्या होगा, पहले सिंपलीफाई करेंगे उसके बाद जो भी करेंगे, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई चलो साइन 2 थीटा फॉर्मूला भी है इसका, साइन 2 थीटा ये साइन इनवर्स। ओके ये dx से रखते रहिए, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, शायद साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का tan में 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan का थीटा। ओके देखिए देन ये कट जाएगा 2 थीटा आएगा, व्हाट इज द थीटा, ये थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये 2 tan इनवर्स x है। अच्छा ये इसके बदले में डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके बदले में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इनटू dx, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी कोई स्टूडेंट लिख सकता है, ये 2 tan इनवर्स x इनटू 1 dx। अच्छा एक बात बोलिए, tan इनवर्स x sin इनवर्स x log x, इसका जब देखते हैं क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं, tan इनवर्स x हो sin इनवर्स x हो या log x हो 1 dx मल्टीप्लाई तो tan इनवर्स x इनटू 1 dx करेंगे
करके इसका बाई पार्ट्स करेंगे। तो बनाइए, मुझे बनाकर आंसर क्या है सही चेक करके मुझे बोलिए। देखिए ये क्या कीजिए, जहां पर tan इनवर्स का देखते हैं इंटू आर डी, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन। ओके, देन ये द्वारा 2 tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x डेरिवेटिव tan इनवर्स x 1 by 1 plus x स्क्वायर 1 dx का इंटीग्रेशन x आएगा, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन। और यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, ये 2 tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx x है, ये t ले लो पूरा को t, इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, ये डिवाइड 2 करोगे इंटू 2 करोगे, इसका डेरिवेटिव बच्चों 2 आएगा, तो ये डिवाइड 2x इंटू 2, इसको t ले लोगे तो इसका डेरिवेटिव एक dt हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर है 2 tan इनवर्स x इंटू x, 2 tan इनवर्स इंटू x माइनस 1/2, इसका log t आएगा, log t किसे लिए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 1 प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा। ये 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा, ये 2 कर देगा, ये x tan इनवर्स x माइनस ये log 1 प्लस x 2x tan इनवर्स x होगा ना, 2 tan इनवर्स x और 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस, आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। ये सर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसलेनियस, यहां पर देखिए एक्स क्यू को टी लोगे, एक्स क्यू को टी लोगे, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक डिवाइड 3 एक इंटू 3 करोगे, डिवाइड 3 एक इंटू 3 करोगे, यहाँ पर एक इंटू 3, ये क्या करोगे, क्वेश्चन फिर से थोड़ा लिख दे रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द एक्स क्यूब डी एक्स है, ठीक है। तो क्या होता है e टू द टी, एक्स क्यू को t ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, ओके, इसका डेरिवेटिव 3x का dx और dt हो जाएगा, ओके। एक्स स्क्वायर को t ले, एक्स क्यू को t ले लीजिए, जिसको आप t ले तो इसका डेरिवेटिव 3x का dx dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द t क्या आ जाएगा, वही e टू द t ही आएगा प्लस c। अच्छा, t क्या था, t किसे लेते हैं एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन e टू द t विद रेस्पेक्ट टू dt, e टू द t आएगा, t का वाला डाल दीजिए, यह ऑप्शन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्या करोगे, इसको log x का जैसा भी फॉर्म हो, इसको 1 dx तक इसका इंटीग्रेशन करोगे, और ये ऐसा ही रहेगा, इसको कुछ मत करोगे, लास्ट में कटेगा, इसको ऐसा ही रखोगे, लास्ट में कट जाएगा। ये log x का जैसे भी हो, log x का होल स्क्वायर हो, 1 by log x हो, जैसा भी होता है, अगर इंटीग्रेशन करोगे तो 1 dx करके करोगे। उसी तरह साइन इनवर्स x का 1 by साइन इनवर्स x हो, या साइन इनवर्स x हो, या साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो, या tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो, इंटू 1 dx करके करोगे, ओके। थोड़ा बनाइए, और ये लास्ट में कट जाएगा, थोड़ा बनाए, किसका हो गया मुझे बोलोगे। चलिए शुरू करते हैं।
ये फास्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ये चलेगा, ये ऐसे रहेगा फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फास्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, और ये बच्चों ऐसा ही रह जाएगा, लास्ट में कटेगा 1 by log x का होल स्क्वायर। ओके, ये 1 by log x का होल स्क्वायर। ओके, log of log x इंटीग्रेशन 1 dx x होता है माइनस, इसका डेरिवेटिव करते हैं, पहले log इसका डेरिवेटिव चेन रूल आएगा, पहले log x का डेरिवेटिव 1 by x, फिर इस log का ये x है, पहला इसका डेरिवेटिव ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 by x, फिर इस log का ये x है, log x का डेरिवेटिव 1 by x है, x कौन है, इस log का ये x है, पहला इसका डेरिवेटिव 1 by x, फिर log का ये x है, log x का 1 by x है, इंटीग्रेशन 1 dx x होता है, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, और ये बच्चों ऐसा ही रहेगा, लास्ट में कटेगा, ये ऐसा ही रहेगा 1 by log x का क्या होल स्क्वायर, ये ऐसा ही रहेगा, ये log of log x इंटू एक्स। अच्छा बच्चों यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है बोलिए, कैसा इंटीग्रेशन उसका होगा, मैं इसको log x का पावर -1 लिख सकता हूँ, ऊपर ले लूंगा log x का पावर -1 लिख दूंगा, क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, फिर log x का जैसा भी पावर हो, फिर क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, फिर 1 dx। ओके, log x का जो भी हो पावर हो, ये इंटू फिर से 1 dx करके फिर से आइलेट शुरू करोगे, ये नेक्स्ट स्टेप में ये वाला आ जाएगा, माइनस का ये कट जाएगा, ये फिर से इसको 1 dx करके करेंगे, ये 1 by कितना log है, ये लास्ट में कट जाएगा बच्चों। ओके, तो बच्चों फिर से इसका बाई पार्ट्स बिगिनिंग से होगा, इसका log ऑफ log x इंटू एक्स माइनस, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ यही पार्ट देगा, कभी कभी एग्जाम में ये पार्ट का इंटीग्रेशन देगा, मैं कुछ क्वेश्चन में देखा हूँ कल इसी पार्ट का ये वाला लिख देगा 1 by log x dx प्लस 1 by log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन बोल देगा, ये वाला पार्ट का दे देगा, कुछ क्वेश्चन में देखा हूँ, वहां पर तुम क्या करोगे, उसको 1 dx करके फिर करोगे। ओके, यहाँ से सुनिए, शुरू होगा, ओके बिगिनिंग से शुरू होगा, फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, और ये ऐसा ही रहेगा, लास्ट अभी कट जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये 1 by log x का क्या होल स्क्वायर dx, ये अभी कट जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कट जाएगा, ये log x माइनस, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव बोलिए 1 by x, फिर x to n का डेरिवेटिव बोलिए nx इंटू n माइनस 1, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव बोलिए 1 by x, फिर x to n का डेरिवेटिव बोलिए nx इंटू n माइनस 1। ओके, 1 dx इंटीग्रेशन x आता है, ये dx, और ये बच्चों फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन वही तो किए, ये वाला तो किए ना, नहीं किए तो बच्चों मैं यहाँ पर थोड़ा बच्चों प्रॉब्लम हो गया थोड़ा,
पहला ऐसे लिखिए, इसका वहां पर होगा ये log x का -1 बाय log x लिखिए, 1 dx का x आएगा, इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, ये माइनस आएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1 dx इंटीग्रेशन लिखिए, माइनस इंटू माइनस, ये 1 बाय log x लिख दीजिए, 1 dx का x लिख दीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका होगा डेरिवेटिव हो। अब इसका डेरिवेटिव बनाइए, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर एक्स टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स इंटू एन माइनस 1, तो ये वाला हो गया इसका। ओके, देखो ये क्या हुआ, ये माइनस रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, देखिए इसका, देखिए अंदर वाला डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एक्स टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स इंटू एन माइनस 1 डी एक्स से एक्स आएगा और ये अभी कटेगा 1 बाई log x का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये आएगा log ऑफ log x माइनस एक्स बाई log x। ओके, ये x और ये x कट जाएगा बच्चों। सर? हाँ जी सर, और एक तो x है ना, log x इन पे। फिर से मैं समझा नहीं, हाँ यहाँ पर x था ना, इंटू x। ओके, आओ यहाँ पर एक इंटू x छोड़ दिया हम, ये इंटू x में इधर लिख दिया, यहाँ पर एक इंटू x था आगे। हाँ, अच्छा ये बन गया, ये माइनस आया, ये dx बाई ये -2 ले आए, log x का पावर कितना +2 हो जाएगा, ये माइनस log x का पावर -2 नीचे आने से +2, और ये 1 बाई log x का पावर क्या होल स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा। आपका फाइनल आंसर चाहो तो इसमें x कॉमन ले सकते हो, ये log ऑफ log x माइनस एक्स बाई log x प्लस c। आंसर तरह चेक कर दीजिए। ये x log x प्लस माइनस एक्स बाई log x प्लस c, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है देखिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है इधर, इसको 1 dx करके करना है। कभी कभी एग्जाम में ओनली ये 2 पार्ट देगा, इसको ऐसे रखना है, ये कट के कट जाएगा, ओनली एक पार्ट भी देगा कभी कभी। और यहाँ पर log x का जैसा भी स्क्वायर हो क्यू हो, उसको 1 dx करके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को तो बहुत लीजिए बच्चों, ये e log e sin x। ओके बच्चों, हमारा एक फॉर्मूला है लॉगरिथम का log e और e टू द पावर x, ये हमारा x आता है, ये फॉर्मूला है लॉगरिथम का, e टू द log e, ये भी बच्चों x आता है, ये और log कट जाता है x आता है, ये और log कट जाता है, log e कट जाता है x आता है। यहाँ पर भी वही बच्चों, ये और log कट जाएगा, एक बार आए देखो cos qx, और ये और log कट जाएगा, क्या आएगा sin x dx। ओके, ये और log बच्चों कट जाएगा, ये और log कटने के बाद x sin x रहेगा, x, ये और log कट जाने के बाद x इंटू साइन एक्स बच्चों रहेगा। और तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ये और log, सॉरी मैं x अपना मन से ले चुका हूँ, x नहीं है बच्चों इसमें, साइन x है।
और जो साइन एक्स है तो ये और लॉग कट जाएगा, साइन एक्स रहेगा। अच्छा अभी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का cos x को t लेना है। ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन नहीं था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का था। ये cos 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, cos x को बच्चों t लेना है सो दैट माइनस साइन एक्स dt होगा। ये cos x को t लेना है, इसका डेरिवेटिव बोलिए माइनस साइन एक्स डी एक्स, जिसको हम t लेते हैं उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स dt होगा। इसका इंटीग्रेशन बोलिए t का पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, ठीक है। देन इस बार आप बोलिए ये 1 बाई 4 t किसे लिए थे, t किसे लिए थे cos x, cos x, ठीक है। ये आपका आंसर है। आंसर नहीं आने से भी तुम्हारा मेथड है, फिर भी चेक कर लीजिए आंसर आया कि नहीं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन था ई और लॉग कट जाएगा, साइन एक्स रहेगा, cos x को t लेंगे माइनस साइन एक्स dt हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक देख के बोले क्या दिया है, e टू द पावर कितना 3 log 3 x, log x, 3 log x है, yes sir, और ये अलग एक टर्म है और ये अलग एक टर्म है, x4 प्लस 1, इसका पावर माइनस 1 है। पर एनसीईआरटी बुक में yes sir, पावर minus 1, माइनस 1 है, yes sir, ठीक है। तो आओ, अच्छा देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये 3 बाहर चला, ये तुम जानते हो लॉग तुम्हारा m टू द n, क्या फॉर्मूला है log m टू द n, n log m, n log m होता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर भी इसी तरह n log m टू द n जो है n log m होता है। तो ये n log m है, n log m में log m टू द n कर दीजिए, मीन्स ये बनेगा e टू द पावर कितना x क्यूब बन जाएगा। मैं इसको 1 बाई x4 बना सकता हूँ। ये भी बच्चों सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। बच्चों ये n log m है, log m टू द n बना सकता है, ये log x का पावर क्यूब बना सकता हूँ। बच्चों ये और log कट जाएगा, ये और log कट के x क्यूब आएगा बाई x4 प्लस 1। ओके, अच्छा बच्चा आप क्या करेंगे, नीचे अगर बाई क्वाड्रेटिक के ऊपर क्यूबिक के सब्स्टिट्यूशन मेथड में होगा, ये t ले लीजिए, जिसका डेरिवेटिव बोलिए, इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब है, ये डिवाइड 4x इंटू 4 कीजिए, इसको t ले लीजिए, जिसका डेरिवेटिव 4x ही है। तो जिसको हम t लेते हैं इसका डेरिवेटिव dx dt होता है। ये आपका आंसर आएगा 1 बाई 4 log t, 1 बाई 4 t किससे लिए थे x4 प्लस 1। तुम चाहो तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, log x4 प्लस 1 इसका पावर 1 बाई 4, और 1 बाई 4 रूट 4 बन सकता है, नहीं तो इतना रखोगे ये रूट 4 बन सकता है। ये आपका आंसर है। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। सबसे बड़ा ट्विस्ट की बात है, यहाँ पर ये और लॉग कटेगा, देन एक्स क्यूब बाई ये आएगा, ये एक्स, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में होगा। इतना भी रख सकते हो, इतना भी आंसर हो सकता है। जो नहीं लिखे लिख दीजिए। क्या हुआ, क्यों सुनील बोला क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, ई एंड लॉग ई कटेगा कैसे। अच्छा ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमारा आप पढ़े थे, लॉगरिथम का फॉर्मूला है,
ई और log एक कटेगा कैसे? हमारा एक लॉगरिथम का फॉर्मूला है ई और log ई एक्स। ये log x है, ये x आता है, ई और log एक कटे जाता है। एक बात बोलिए, log x इक्वल टू log x है कि नहीं? अच्छा, मैं अगर ये log इस तरफ लाऊंगा तो x इक्वल टू क्या होगा? ये log को मैं इस तरफ लाऊंगा, ये log इस तरफ बनाऊंगा तो इस तरफ लाऊंगा ना, ये e टू द बनेगा। ये सबक द्वारा समझिए, x का स्क्वायर इक्वल टू 16 है, देन x इक्वल टू ये 2 इक्वल टू log में से करेंगे, नहीं तो द्वारा एक काम कीजिए, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, इसको log में बनाए तो कैसे होगा? ये 2 इक्वल टू उधर चला जाएगा, log क्या? log 4 जो log में करते हैं, ये इसको log में करेंगे, log 4 ये ऐसा 16 आएगा, इसको ये 4 उधर चला जाएगा तो log हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 है, इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, ये 4 उधर चला जाएगा, log बेस 4 16। और अगर फिर से अगर ये इस तरफ आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16, log हटाना चाहते हो इस तरफ आएगा। यहाँ पर भी इसी तरह log x इक्वल log x है, log इस तरफ आ जाएगा तो e टू द बन जाएगा। यहाँ पर जैसे तुम्हारा ये इस तरफ आ जाएगा ना, 4 का स्क्वायर बन जाएगा। ये लॉगरिथम का फॉर्मूला है, log इस तरफ आ जाएगा तो ये e का पावर आ जाएगा, e का पावर log x x होता है। तो यहाँ पर भी सेम थिंग, ये e का पावर log x क्यू आएगा, e टू द log x क्यू है। तो थोड़ा फॉर्मूला में तो याद ही रख लीजिए, ये और ये x होता है, तो यहाँ पर भी सेम थिंग, ये और ये x क्यू, ये कट जाएगा, x क्यू रहेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक भी फॉर्मूला है log e, ओके, और एक भी फॉर्मूला log e टू द x, ये आपका x आता है। तुम बोलोगे कैसे साथ? ये log उधर ले लीजिए, log उधर ले लेंगे, e टू द x चले हो जाएगा। क्या हुआ, कुछ बोले? सर log और एक्सपोनेंट का ग्राफ वेरीफाई कर सकते हैं क्या? ये तो बहुत इजी है, ये दोनों इनवर्स है। ये इसके लिए एक क्लास भी है। फिलहाल मैं log x का ग्राफ ऐसा कर लेता हूँ, log x का ग्राफ ऐसा आएगा, y इक्वल टू log बेस x, ये ग्राफ ऐसा आएगा, y इक्वल log x। और e टू द x का ग्राफ बच्चों ऐसा आएगा, यहाँ पर ये जाएगा कितना, 1 0 में जाएगा। e टू द x का ग्राफ बच्चों ऐसे जाएगा, ओके। ये y इक्वल टू e टू द x का ग्राफ है, और ये मैंने इनवर्स ईच अदर है, ये y इक्वल x का ग्राफ है। ये दोनों पूरा मिरर इमेज, y इक्वल x को मिरर इमेज है वो, ओके। इनवर्स है, log x का इनवर्स e टू द x होता है। फिलहाल ये log x का ग्राफ है, ये e टू द x का ग्राफ है। y इक्वल x में दोनों मिरर इमेज की तरह काम करेंगे। अच्छा छोड़िए, ये हो गया बच्चों। यहाँ पर e और log e कट जाएगा, x क्यू आएगा, ये तो फॉर्मूला e और log e x होता है, ये log इधर आने से e और log x होता है। ये इस तरफ आएगा ना, ये e टू द log x आएगा, e टू द log x x आएगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट में जो दिखता है। अच्छा देखिए, इसको t ले लीजिए, इसको t ले लीजिए, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया है, इसका डेरिवेटिव, और ये t ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ ये इसका विथ dx, वो dt हो जाएगा। इसको t ले लीजिए और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया है,
और जो dx dt हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बोलिए कि t टू द n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, t किसे लिए थे, t किसे लिए थे, f ऑफ ax प्लस b। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, तो इसको t ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव और dx और dt हो जाएगा, इसका भी से डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एंड dx dt हो जाएगा, देन इसका ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए।